प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक में प्रथम पाठ है, अर्थात पहले पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्यामृतं स्नुते। इसको हम संधिच्छेद से इसका अर्थ जान लेते हैं। विद्या जमा अमृतम जमा अश्नुते। विद्या का अर्थ है विद्या के द्वारा, अमृतम का अर्थ है अमरता, अश्नुते का अर्थ है प्राप्त होती है। तो विद्यामृतम स्नुते इस शब्द का पूरा अर्थ हमें मिल जाता है, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। अब हम इस पाठ का संक्षिप्त सार जान लेते हैं। संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आदि स्रोत वेद ही है, ऐसा विद्वानों का मत है। वेदों का सार उपनिषदों में निहित है। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या, ज्ञान कांड अथवा वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उप तथा नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय लगकर उपनिषद शब्द बनता है, जिससे अज्ञान का नाश होता है, आत्मा का ज्ञान सिद्ध होता है, संसार चक्र का दुख छूट जाता है। वह ज्ञान राशि उपनिषद कही जाती है। गुरु के समीप बैठकर आध्यात्म विद्या ग्रहण की जाती है। इस कारण भी उपनिषद शब्द सार्थक है। उपनिषद नाम से 200 से अधिक ग्रंथ मिलते हैं, परंतु प्रामाणिक दृष्टि से उनमें 11 उपनिषद ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं पर आचार्य शंकर का भाष्य भी मिलता है। इस उपनिषद में, अब इस उपनिषद में का क्या मतलब है? यह जो पाठ है यह ईशोपनिषद से लिया गया है। ईशोपनिषद को ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं और यह यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। तो इस उपनिषद में विद्या और अविद्या दो विशिष्ट वैदिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो लोग अविद्या शब्द द्वारा कहे जाने वाले यज्ञ याग, भौतिक शास्त्र आदि सांसारिक ज्ञान में दैनिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनकी सांसारिक उन्नति तो बहुत होती है, परंतु उनका आध्यात्म पक्ष निर्बल रह जाता है। जो लोग केवल आध्यात्म ज्ञान में ही लीन रहते हैं और भौतिक ज्ञान की साधन सामग्री की अवहेलना करते हैं, वे सांसारिक जीवन के निर्वाह तथा सांसारिक उन्नति में पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, इसका संक्षिप्त सार जान लेने के बाद हम अब इस पाठ का पहला पद्यांश कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमोसी भाग 2 में संकलित विद्यामृतम स्नुते पाठ से लिया गया है। इस पाठ में ईशावास्योपनिषद से संबंधित मंत्रों का विश्लेषण किया गया है, जहाँ पर ईश्वर से संबंधित आध्यात्मिक बातों का वर्णन किया गया है। आइए अब हम पहले पद्यांश का सरलार्थ करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृहीतः कस्यचित् धनम। पहला पद ईशावास्यमिदं, ईश जमा आवास्यम का महलंत जमा इदम, सर्वम सब कुछ, यत्किंच जो कुछ भी, जगत्याम जगत चराचर जगत। अब देखिए
ईशावास्यम ईश्वर से बना हुआ या ईश्वर से व्याप्त, ईदम सर्वम यह सब कुछ। अब देखिए यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत इस संसार में जो भी वस्तु जो भी चराचर जगत है, सर्वम वह सब कुछ, ईशावास्यम ईश्वर से बना हुआ है, वह वस्तु ईश्वर से बनी हुई है, ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए मानव को प्रेरणा दी गई है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन उसका, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजिता भोग कर। इसलिए हे मानव तू उसका भोग कर। कैसे? त्यागपूर्वक। इसलिए तू उसका त्यागपूर्वक भोग कर। माँ गृहीतः कस्यस्वी धनम, कस्यस्वी धनम का अर्थ है किसी के धन का, गृहीतः का अर्थ है लालच, माँ मत कर, किसी के भी धन का लालच मत कर। अब पूरा अर्थ देख लीजिए। इस संसार में जो कुछ भी चराचर वस्तु है वह सब ईश्वर से बनी हुई है, ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए हे मानव तू उसका त्यागपूर्वक भोग कर, किसी के भी धन का लालच मत कर। अब हम दूसरे पद्यांश का सरलार्थ करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचथम समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। पहला पद्यांश देखिए। पद कुर्वन का नहलंत जमा एव जमा ई है। कर्माणि कर्मों को करते हुए, अभी इसके साथ जुड़ेगा। कुर्वन का अर्थ है करते हुए, एव का अर्थ ही, यह का अर्थ इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, अच्छे कर्मों को। तो मानव को कहा गया है, हे मानव तू इस संसार में कर्माणि कुर्वन एव, अच्छे कर्मों को करते हुए ही, कर्तव्य कर्मों को करते हुए ही, जिजीविषेत का तहलंत जमा शतम जमा समाह, समा का अर्थ वर्ष, शतम का अर्थ 100, जिजीविषेत जीने की इच्छा कर, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। एवं इस प्रकार त्वयि तुझ में, नान्यथेतोस्ति न जमा अन्यथा जमा इतः विसर्ग जमा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो पीछे से हमने लगाया था एवं इस प्रकार त्वयि तुम्हारा, यहाँ लगेगा न कर्म लिप्यते नरे, नरे हे मनुष्य इस प्रकार तुम्हारा न कर्म लिप्यते, कर्म कर्मों में, लिप्यते बंधन न नहीं होगा, इस प्रकार तुम्हारा कर्मों में बंधन नहीं होगा। न नहीं है, अन्यथा दूसरा, इतः इससे अलग रास्ता, अस्ति का अर्थ है, इससे अलग कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है। अब फिर से शुरू से देख लीजिए। हे मानव इस संसार में अच्छे कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, इससे तुम्हारा कर्मों में लेप नहीं होगा, इससे अलग कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम पद्यांश नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, असुरिया नाम ते लोकान धीन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्महनो जनः। शुरू से देखिए, इसमें बताया गया है असुरिया का अर्थ असुर नाम के, असुरिया नाम असुर नाम के, ते वे, लोकाहा जमा अंधेन, ये इसका संधि छेद होगा, लोकाहा लोक हैं, असुर नाम के वे लोक हैं जो अंधेन अज्ञान, तमसा अंधकार से, जो अज्ञान रूपी अंधकार से, जमा आवृता आ जाएगा, तमसा जमा आवृता, तो आवृता का अर्थ ढके हुए हैं। इस असुर नाम के वे लोग हैं जो गहरे अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। तांस्ते, तान का नहलंत जमा ते हो जाएगा, तान उन लोगों को, ते वे लोग
प्रेत्यापि, प्रेत्य जमा अपि, प्रेत्य का अर्थ मरकर, गच्छन्ति चले जाते हैं, उन लोगों को वे लोग मरकर चले जाते हैं, ये के जो कोई, जनाः लोग, आत्महनो, आत्म अपनी, हनो हनन करते अपनी आत्मा का, जो हनन करते जो अपनी आत्मा को मारते हैं, जो लोग अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, मार देते हैं, तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, वे लोग उन लोकों में चले जाते हैं। अब शुरू से देखिए। असुरिया नाम ते लोकांधेन तम सावरिता, असुर नाम के वे लोग हैं जो गहरे अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। उन लोकों में वो लोग मरकर चले जाते हैं जो अच्छे काम में अपनी आत्मा की आवाज़ का हनन करते हैं, अपनी आत्मा को मारते हैं। अब पद्यांश नंबर 4 को देखिए। अनेजदेकम, अनेजत का तय हलंत जमा एकम, मनसो जवियो न जमा एनत जमा देवा, आपनुवन पूर्वम अर्षत, पूर्वम जमा अर्षत, पूर्वम का मैं हलंत, तत् जमा धावतो हो जाएगा, अगर संधि छेद लेंगे तत् जमा धावत है, जमा अन्यान का न हलंत जमा अत्येति। अब आगे देखिए। तिष्ठत का तय हलंत जमा तस्मीन का न हलंत जमा अपो, मातृस्वा ददाती। यहाँ पर ईश्वर के स्वरूप को बताया गया है कि ईश्वर कहाँ कहाँ व्याप्त है। देखिए कैसा है ईश्वर। अनेजत एकम, अनेजत कंपन रहित है, वो कांपता नहीं है। एकम एक रूप वाला है, सारी शक्तियाँ जो संसार में दिखती वो एक रूप में समाती है, तो इसलिए एक स्वरूप है उसका। मनसह जवियो, मन से क्या विसर्ग आ जाएंगे। जवियो का अर्थ है दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला, मन से भी तेज दौड़ने वाला है। न एनत देवा, न का अर्थ नहीं, एनत इस तक देवा देवतागण, आपनुवन पहुँचे, देवता भी इस तक पहुँच नहीं पाते हैं, नहीं पहुँचे हैं। पूर्वम वह पहले ही, उनसे भी पहले। अर्षत पहुँच जाता है, वह उनसे भी पहले पहुँच जाता है, देवता भी उन तक नहीं पहुँच पाते हैं। तत् तो, धावतो दौड़ते हुए, अन्यान दूसरे, दूसरे कौन से, ग्रह और उपग्रह, अत्येति उनका अतिक्रमण कर जाता है। अब ईश्वर सब जगह व्याप्त है, तो हाँ जहाँ हम देखेंगे वही दिखाई देगा, तो इसलिए ग्रह उपग्रह के बारे में कहा है जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, वह दौड़ते हुए ग्रह उपग्रह आदि से भी आगे निकल जाता है, अत्यति उनका अतिक्रमण कर जाता है। तिष्ठत स्थिर रहते हुए भी। तस्मिन अपो, तस्मिन उसमें, अपो जल, मातृस्वा यहाँ वायु को कहा गया, ददाती धारण करता, जिससे मातृस्वा वायु, तस्मिन अपो, तस्मिन उसी की शक्ति से ही अपो जलों को ददाती धारण करता है। अब पूरा अर्थ देखिए। अनेजत वह कंपन रहित है, एकम एक स्वरूप वाला है, मनसो जवियो मन से भी तेज दौड़ने वाला है, एनद देवा आपनुवन न एनद देवा देवता भी इस तक नहीं पहुँचते हैं, पूर्वम अर्षत वह पहले ही पहुँचे जाता है। तत् तब, धावतो अन्यान अत्येति वह दौड़ते हुए ग्रह उपग्रह आदि का भी अतिक्रमण कर जाता है, उनसे भी आगे निकल जाता है। तिष्ठत स्थिर रहते हुए भी। तस्मिन अपो मातृस्वा ददाति, तस्मिन उसी की शक्ति से ही मातृस्वा वायु अपो जलों को ददाती धारण करता है। अब पद्यांश नंबर 5 देखिए। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपास्ते, ये जमा अविद्याम का मैं हलंत जमा उपास्ते, ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रताः। यहाँ पर
विद्या और अविद्या की बात की है। विद्या का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान और अविद्या का अर्थ है सांसारिक ज्ञान। तो बताया गया है ये अविद्याम उपासते, ये जो अविद्याम केवल सांसारिक ज्ञान की उपासते उपासना करते हैं, वे लोग अंधनतमः प्रविशन्ति, अंधनतमः गहरे अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे बताया है ततो भूय, उससे भी अधिक, भूय का अर्थ अधिक, ते वे लोग तमो गहरे अंधकार में जाते हैं। यह जो लोग विद्यायाम रता, विद्यायाम केवल आध्यात्मिक ज्ञान में रता लगे रहते हैं, केवल आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हैं। पूरा अर्थ देखिए, जो लोग केवल सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं वे लोग गहरे अंधकार में चले जाते हैं, और जो लोग केवल आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हैं वे उससे भी अधिक अंधकार में चले जाते हैं। अगला देखिए पद्यांश नंबर 6। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रूमय धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। अब शुरू में देखिए, अन्यदेवाहुर्विद्या, अन्यत का तय हलंत, जमा एव, जमा आहु को विसर्ग लग जाएंगे, जमा विद्या। अन्यत का अर्थ दूसरा, एव ही, आहु कहा गया है, विद्या विद्या का फल, विद्या की बात जो हमने की थी आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात विद्या का फल अलग होता है। अन्यत जमा आहु विसर्ग लग जाएंगे आगे, जमा विद्या, और अविद्या हो जाएगा। तो अविद्या का फल आहु कहते हैं, अन्य दूसरा, और अविद्या का फल दूसरा कहा गया है। इति ऐसा, शुश्रू में सुना है, हमने सुना है, धीरा नाम उन विद्वान पुरुषों से, श्रेष्ठ व्यक्तियों से, ये जिन्होंने नस्तद विचक्षिरे, नस्तद नह जमा तत् जमा विचक्षिरे, नह हमारे लिए, विचक्षिरे उपदेश दिया है, जिन्होंने हमारे लिए स्पष्ट रूप से उपदेश दिया है। अब शुरू से सुनिए। अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान का फल अलग होता है, विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान का फल अलग होता है। इस प्रकार हमने उन विद्वान ज्ञानी पुरुषों के वचनों को सुना है जिन विद्वानों ने हमारे लिए स्पष्ट रूप से यह उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश? विद्या और अविद्या का। उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको हमने सुना है। पद्यांश नंबर 7 देखिए अब। विद्याम च अविद्याम च यस्तद यह जमा तद वेदो भयम सह, वेद जमा उभयम सह। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, विद्या जमा अमृतम का महलन जमा आसनुते। कहता है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम स, यस यह जो, तद तद विद्या और अविद्या, उभयम इन दोनों को वेद जान लेता है, सह साथ। जो मनुष्य विद्या आध्यात्मिक ज्ञान, अविद्या और व्यावहारिक ज्ञान इन दोनों को साथ साथ जान लेता है वह अविद्या व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार करके, जीवन को पूरा करके, विद्या उस विद्या के द्वारा, आध्यात्म ज्ञान के द्वारा अमृतम अमरता को अश्नुते प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जान लेता है वह अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा फिर अमरता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अमर हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपने व्यूज़ हमें ज़रूर सेंड करें।